सेंट्रॉइड, हिंदी में कहते हैं इसे केंद्रक। क्या होता है ये? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए मीडियन इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्या मतलब है इसका? कि त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रॉइड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की मध्यिकाएं जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इट मीडियन इन ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अगर इसे हम ड्रॉ करके समझें तो ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। अगर हम इसे नाम दे दें, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मान लेते हैं इसके क्वाड्रेंट्स हैं, पॉइंट ए के क्वाड्रेंट्स हैं x1, y1, पॉइंट बी के क्वाड्रेंट्स हैं x2, y2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। अगर हम इस त्रिभुज में मीडियंस को ड्रॉ करें तो मीडियंस को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए मीडियंस होती क्या हैं। तो मीडियंस वह लाइंस होती हैं जो शीर्ष से खींची गई वह रेखा जो सामने वाली भुजाओं को क्या कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इट मीन्स अगर हम सी से एक रेखा खींचें जो सामने वाले ए बी को क्या कर रही हो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। अगर हम इस पॉइंट को डी कह दें और डी जो हो वो मिड पॉइंट हो किसका, ए बी का, इट मीन्स ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं सी डी जो है वो क्या है, मीडियन ऑफ ए बी है, ये इसकी मध्यिका है। ठीक इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज में एक लाइन और ड्रॉ करें जो कि ए से निकले और सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इट मीन्स आपकी ए ई क्या होगी, मीडियन ऑफ सी डी हो, बी सी होगी। क्लियर है? और ठीक इसी प्रकार अगर हम बी से भी एक लाइन ड्रॉ करें जो कि सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो हम कह सकते हैं बी एफ इज ए मीडियन ऑफ ए सी। क्लियर है? तो बाय डेफिनेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए मीडियन इज ए कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो जहाँ पर हमारी तीनों मध्यिकाएं मिल रही हैं उसी को हम क्या बोल रहे होंगे, सेंट्रॉइड बोल रहे होंगे। तो ये जो वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है, और इसी के क्वाड्रेंट्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसके जो क्वाड्रेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, x, y, x, y। ठीक है? तो किसी भी त्रिभुज के जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, जहाँ पर x1 y1 क्या है, त्रिभुज के पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 क्या है, त्रिभुज के दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x3 y3 क्या है, त्रिभुज के तीसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। तो जब भी आपको तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हों तो उस केस में आप किसी भी त्रिभुज का सेंट्रॉइड बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब ये आ कैसे रहा होगा एक बार उससे समझ लेते हैं ताकि हमें कभी भी इन्हें याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम देखें पॉइंट डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन ए बी का, है ना। ये क्या है, लाइन ए बी को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर हिस्सों में, इट मीन्स ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमें पॉइंट डी के क्या मिल गए,
कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आपको पता होगा जो आपकी मीडियन होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स क्या होती हैं, दो मध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करती हैं, 2:1। इट मीन्स आपका ये वाली जो होगी वो 2 होगी और ये वाली क्या होगी, 1 होगी। तो और ये आपका क्या है, डिवाइडिंग पॉइंट है। तो बाइसेक्शन फार्मूला, अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करें तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 2 इंटू, अगर हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 2 इंटू इसके कोऑर्डिनेट, इट मीन्स 2 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू x3, इट मीन्स x3 डिवाइड बाई m प्लस n, इट मीन्स 2 प्लस 1। और ठीक इसी प्रकार इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू x3, y3, इट मीन्स y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। आप देख रहे होगे ये इससे कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो बच क्या रहा है, नीचे जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के जो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, है ना। जहाँ पर x1 y1 क्या है, त्रिभुज के पहले बिंदु के निर्देशांक, x2 y2 क्या है, त्रिभुज के द्वितीय बिंदु के निर्देशांक, और x3 y3 क्या है, त्रिभुज के तृतीय बिंदु के निर्देशांक। तो कभी भी आपसे किसी भी त्रिभुज में सेंट्रॉइड पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप तीनों कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड बाई 3 करिएगा और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। एक क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रॉइड इन ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2,3, 3,8 एंड 7,4। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक हैं 2,3, 3,8 और 7,4। तो हमें पता है कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो उसका केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यही होते हैं हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 एंड 3 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। इट मीन्स 3 2 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 डिवाइड बाई 3 इट मीन्स 4, और ये कितना हो गया, 8 4 12, 12 3 15, 15 बटे में 3 इट मीन्स कितना आ रहा है, 5। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या हैं, 4,5। तो बहुत ही आसानी से किसी भी त्रिभुज के सेंट्रॉइड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस, है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है।